मेरी अपनी सगी बहन ने ही मेरा घर तोड़ा। एक प्यारा शौहर फहद और अपनी जान से भी प्यारी बहन हिना। शादी के बाद उसने हिना को अपने घर में रखा, लेकिन जिसे वो अपनी परछाई मानती थी, उसी बहन ने उसका भरोसा तोड़ दिया। हिना और फहद के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और एक दिन सायरा की दुनिया उजड़ गई जब दोनों उसे छोड़कर चले गए। अकेलेपन, तानों और दर्द में डूबी सायरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, नौकरी की, लेकिन दिल का खालीपन बना रहा। कुछ समय बाद हिना पछतावे का खत छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और फहद टूटकर लौट आया, मगर सायरा ने उसे ठुकरा दिया। धीरे धीरे सायरा ने खुद को संवारना सीखा, अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। स्कूल में काम करते हुए उसकी मुलाकात इमरान से हुई, जिसने उसकी चुप्पी को समझा और बिना दबाव डाले उसके दिल के घाव भरने में मदद की। आज सायरा मजबूत है, खुद से प्यार करना सीख चुकी है, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या वो सच में ठीक हो चुकी है? क्या वो फिर से भरोसा कर पाएगी? और क्या कभी वो पूरी तरह खुद को माफ कर पाएगी? एक छोटा सा शहर था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी शहर में मेरी जिंदगी भी बिल्कुल आम थी, या यूं कहो कि मुझे हमेशा लगता था कि मेरा घर सबसे खुशहाल है। मेरा नाम सायरा है और मेरी दुनिया मेरे शौहर फहद और मेरी छोटी बहन हिना के इर्द गिर्द घूमती थी। हिना मेरी जान थी, मेरी परछाई, बचपन से लेकर आज तक मेरी सबसे बड़ी हमराज। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने ही उसे पाला था, उसके लिए खुद की खुशियों को भी पीछे छोड़ दिया था। जब मेरी शादी हुई, मैंने हिना को अपने साथ ही रखा, क्योंकि उसे अकेले छोड़ने का ख्याल भी मुझे डराता था। मुझे लगता था कि वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इज्जत है, मेरी सब कुछ। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। फहद मेरी इज्जत करता था, मुझे हर लम्हे यह एहसास दिलाता था कि मैं उसकी दुनिया की सबसे अहम शख्सियत हूँ। हिना भी मेरे घर में पूरी तरह रम गई थी। वो फहद को भाई की तरह मानती थी, घर के काम में हाथ बटाती और हम तीनों मिलकर हंसी खुशी के पल बिताते। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि मेरी परछाई, मेरी बहन, मेरी दुनिया को तोड़ सकती है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो शाम आज भी मेरी रूह में कैद है। मैं किचन में खाना बना रही थी और हिना लिविंग रूम में बैठी थी। मैंने सोचा कि चाय के साथ फहद के लिए पकोड़े बना दूं, उसे बहुत पसंद थे। लेकिन जब मैं चाय लेकर बाहर आई तो जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। हिना और फहद बहुत पास खड़े थे, फुसफुसाकर कुछ बात कर रहे थे। मैंने तुरंत नज़रें फेर लीं, खुद को समझाया कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। कुछ दिनों तक मैंने इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर छोटी छोटी बातें मेरे दिल को कचोटने लगीं। फहद का हिना को बेवजह टोकना, फिर उसका अचानक उसकी तारीफ करना, रात रात भर हिना का फ़ोन पर किसी से बात करना, सब कुछ मिलाकर मेरे दिल में शक की एक दीवार खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया, नहीं, हिना ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बहन है। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता। एक रात जब फहद ऑफिस से देर से लौटा तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैं सो रही थी, लेकिन स्क्रीन की रोशनी ने मेरी आंखें खोल दी। मैसेज पर लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, जल्दी आओ, तुम्हारी पसंद का पनीर पुलाव। मैसेज हिना के नंबर से था। मेरी सांसें थम गईं, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखें नम हो गईं। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह गई हो। सुबह होते ही मैंने हिना से पूछा, क्या चल रहा है तुम्हारे और फहद के बीच? वो पहले तो चौंकी, फिर चेहरे पर नकली मासूमियत लाकर बोली, आपको क्या हो गया है? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं आपकी बहन हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन अब वो आंखें साफ नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी चालाकी थी। उस दिन के बाद मेरा घर नरक बन गया। फहद ने मुझसे बात करना कम कर दिया और हिना घर में पहले से भी ज्यादा हक जमाने लगी। मैं चुप रही, शायद इस डर से कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन किस्मत ने मेरे सारे डर को सच कर दिया। कुछ महीनों बाद एक सुबह मैंने फहद और हिना को एक साथ घर से बाहर जाते देखा। मैंने उनका पीछा किया और जिस नज़ारे ने मेरी आंखों में दस्तक दी, उसने मेरी आत्मा को चीर दिया। वो दोनों हाथों में हाथ डाले एक होटल में दाखिल हो रहे थे। मेरे पैर जमीन में जम गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। मैंने घर लौटकर खुद को कमरे में बंद कर लिया और चीख चीख कर रोई। याद आया वो वक्त जब मैंने अपने माँ बाप के जाने के बाद हिना की देखभाल की थी, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, उसके लिए अपने शौक छोड़ दिए थे, यहाँ तक कि अपनी शादी के पहले साल में भी उसकी खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा था। और उसी हिना ने मेरा घर छीन लिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। जब मैंने फहद से पूछा तो उसने ठंडी नज़रों से मेरी ओर देखते हुए कहा, सायरा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, हिना और मैं बस दोस्त हैं। लेकिन उसकी नज़रों में वो प्यार साफ झलक रहा था जो कभी सिर्फ मेरे लिए था। दिन बीतते गए और मेरा घर अब घर नहीं रहा। एक दिन जब मैं काम से वापस लौटी तो घर खाली था। फहद और हिना दोनों चले गए थे, पीछे सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गए। उस चिट्ठी में लिखा था, सायरा, हमें माफ़ कर देना, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम मजबूत हो, तुम अपना ख्याल रखना। उस दिन मैंने महसूस किया कि धोखा कितना दर्द देता है। मेरा घर उजड़ चुका था, मेरी दुनिया बिखर चुकी थी और जिसने ये सब किया वो मेरी अपनी बहन थी। लेकिन जिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश शुरू की। मैंने नौकरी की तलाश की और एक स्कूल में टीचर की नौकरी पा ली।
मैं दिन भर खुद को काम में डुबो देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर रो लेती। मुझे फहद की याद आती, लेकिन उससे ज्यादा उस बहन की याद आती जिसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। फिर एक दिन अचानक फहद मेरे घर आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर पछतावा। उसने कहा, सायरा, हिना ने मुझे छोड़ दिया है, वो किसी और के साथ चली गई। उसकी बातें सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द, तिरस्कार और एक अजीब सी जीत का एहसास था। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, फहद, तुमने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगी। वो दिन मेरे लिए नई शुरुआत का दिन था। मैंने खुद से वादा किया कि अब किसी और को अपने जख्मों पर नमक छिड़कने का मौका नहीं दूंगी। धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवारना शुरू किया। अपने काम में मन लगाया, बच्चों की मासूम मुस्कान में सुकून ढूंढा और खुद को ये समझाया कि जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। आज सालों बाद भी जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दर्द अब भी होता है, लेकिन अब वो दर्द मुझे कमज़ोर नहीं करता, उसने मुझे मजबूत बना दिया है। मैंने सीखा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ खुद से प्यार करना है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाते, दुनिया तुम्हें हमेशा तोड़ने की कोशिश करेगी। मेरी बहन ने मेरा घर तोड़ा, मेरे शौहर ने मेरा भरोसा तोड़ा, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर की उस औरत को जगाया जो अब किसी के सामने झुकती नहीं। फहद के जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी आसान नहीं हुई। लोग बातें बनाते, मोहल्ले की औरतें फुसफुसाती, कोई तरस खाकर देखता तो कोई ताने मारकर कहता, पति को संभाल नहीं पाई, अपनी बहन तक को छीनने दे दी। हर ताना, हर कटाक्ष मेरे दिल में तीर की तरह चुभता, लेकिन मैं चुप रहती। मैंने खुद से वादा किया था कि अब मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी हकीकत के लिए उठेगी, किसी सफाई के लिए नहीं। दिन यूं ही गुजरते गए। मैंने स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के बीच रहकर मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था। उनकी मासूम बातें, उनकी हंसी जैसे मेरे टूटे दिल पर मरहम लगाती। लेकिन रातें रातें अब भी भारी होती थीं। कमरे की खामोशी में वो पुरानी यादें गूंजती, फहद की हंसी, हिना की मासूम मुस्कान और वो दिन जब हमने एक साथ ईद मनाई थी। कभी कभी सोचती, अगर मैंने उस वक्त कुछ कह दिया होता, अगर मैंने शुरू में ही हिना को घर से बाहर भेज दिया होता, तो शायद ये सब नहीं होता। लेकिन फिर खुद को समझाती, गुनाह किसी का हो, दर्द हमेशा उस इंसान को झेलना पड़ता है जिसने भरोसा किया होता है। 1 साल बीत गया। जिंदगी ने जैसे एक नई राह पकड़ ली थी। लेकिन एक शाम जब मैं स्कूल से लौटी, दरवाजे पर एक अनजाना खत रखा हुआ था। डरते डरते लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थीं। सायरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें बहन मानना बंद कर दिया था और उसकी कीमत मैंने चुकाई है। मैं कहीं दूर जा रही हूँ जहाँ कोई मुझे ढूंढ न सके। खुश रहना और अपनी ज़िंदगी जीना, हिना। उस खत को पढ़कर मेरा दिल पत्थर सा हो गया। गुस्सा आया, दर्द भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खालीपन महसूस हुआ। शायद इसलिए क्योंकि नफ़रत के पीछे भी एक रिश्ता होता है और अब वो रिश्ता भी खत्म हो चुका था। फहद की खबरें भी आती रहीं। सुना, उसने नशे में डूबकर अपनी नौकरी खो दी। लोग कहते थे कि वो पछता रहा है, लेकिन मैं अब उन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती। एक दिन स्कूल में एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, मैम, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या कोई आपको दुख देता है? उसके मासूम सवाल ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घावों पर खुद ही मरहम लगाऊं। मैंने खुद में बदलाव लाना शुरू किया। नए कपड़े खरीदे, अपने शौक फिर से अपनाए, किताबें पढ़ना, लिखना और शाम को छत पर जाकर सूरज ढलते देखना। धीरे धीरे मैं वो सायरा बन गई जो अपनी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि खुद से करती थी। 2 साल बाद जब मैंने अपने स्कूल की एनुअल फंक्शन में बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दी, सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में गिरकर उठने से बड़ी जीत कोई नहीं होती। फिर भी कुछ सवाल हमेशा मेरे दिल में रह गए, जिनका जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। क्यों किया हिना ने ऐसा, जबकि मैंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था? क्यों फहद ने एक रिश्ते को निभाने के बजाय उसे तोड़ने का रास्ता चुना? क्यों भरोसा हमेशा वही लोग तोड़ते हैं जिनके लिए हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं? क्या गलती मेरी थी कि मैंने अपने घर के दरवाजे अपनी बहन के लिए खोल दिए? या ये किस्मत का खेल था जिसमें मुझे ही हारना लिखा था? आज भी जब मैं रात को आईने में खुद को देखती हूँ तो दिल में यही सवाल उठता है, क्या सच में माफ़ कर पाई हूँ मैं उन्हें, या सिर्फ दिखावा कर रही हूँ ताकि दुनिया न समझ सके कि अंदर से मैं अब भी टूटी हुई हूँ। वक्त गुजरता गया, लेकिन जख्म उतने ही ताज़ा रहे। बाहर से मैं मजबूत दिखने लगी थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी खालीपन हमेशा खाई की तरह मेरे दिल में पसरा रहता। स्कूल में हंसी मजाक, बच्चों की मासूमियत, सहकर्मियों की बातें सब मुझे सामान्य दिखाती, लेकिन जैसे ही मैं घर लौटती, दरवाजे पर सन्नाटा मेरा इंतजार करता। कभी कभी लगता, शायद मुझे हिना से एक बार आमने सामने बात करनी चाहिए थी। शायद उसके दिल में कोई दर्द था जो वो मुझसे कह नहीं पाई। लेकिन फिर दिल कहता, नहीं सायरा, जिसने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया वो तुम्हारा दर्द समझने के काबिल नहीं था। एक शाम की बात है, जब बारिश हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ी होकर बूंदों को गिरते हुए देख रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। मैंने कॉल रिसीव की। सायरा, मैं फहद बोल रहा हूँ।
मेरे होंठ सख्त हो गए, हाथ कांपने लगे। मुझे तुमसे मिलना है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं फहद, जो कहना था वो उस चिट्ठी में कह चुके हो तुम। लेकिन सायरा, मैं बदल गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैंने क्या खोया है। एक आखिरी बार मिल लो। उसकी आवाज में टूटन थी। कुछ देर के लिए दिल पिघलने लगा, लेकिन फिर वही दर्द ताज़ा हो गया। मैंने सिर्फ इतना कहा, जो टूट चुका है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं अब तुम्हें नहीं, खुद को जी रही हूँ, और फोन काट दिया। उस रात मैं बहुत देर तक रोई, लेकिन ये रोना वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपने अंदर के बोझ को उतारने के थे। उस रात मैंने खुद से वादा किया कि अब किसी का भी दर्द मुझे मेरी शांति छीनने नहीं देगा। कुछ महीने बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। स्कूल में एक नए टीचर इमरान की पोस्टिंग हुई। इमरान बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने भी जिंदगी से लड़ाई लड़ी हो। वो मुझे हमेशा सम्मान से देखता, कभी बेवजह बात नहीं करता, लेकिन उसकी मुस्कान में एक सुकून था जो धीरे धीरे मेरे टूटे दिल तक पहुंचने लगा। हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वो मुझे हंसाना जानता था, मेरे दर्द को महसूस कर सकता था, बिना मेरे कहे समझ जाता कि किस दिन मैं चुप हूं और किस दिन थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूं। मैं डरती थी, फिर से भरोसा करने से, फिर से किसी के करीब आने से, लेकिन इमरान ने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला। एक दिन उसने कहा, सायरा, मैं जानता हूं तुम्हें चोट पहुंची है, लेकिन जिंदगी में हमेशा किसी पर शक करते हुए जीना भी गलत है। कभी कभी कुछ लोग हमारे जख्म नहीं, हमारी दवा बनकर आते हैं। उसकी बातों ने मेरे दिल को छुआ, लेकिन मैं अब भी अपने डर में जकड़ी हुई थी। समय के साथ मैंने समझा कि जिंदगी हमें मौका देती है फिर से शुरू करने का, खुद को अपनाने का, और किसी के साथ भरोसा बनाने का, लेकिन डर हमेशा साथ रहता है, जैसे कोई साया। आज 5 साल बाद मैं अब पहले वाली सायरा नहीं हूँ। मैं अपनी दुनिया खुद बनाती हूँ, अपने फैसले खुद लेती हूँ। इमरान अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैंने उससे साफ कह दिया है, मुझे वक्त दो, मैं जल्दी में नहीं हूँ। कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मन में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं अब सच में खुश हूँ, या सिर्फ खुश रहने का दिखावा कर रही हूँ? क्या मेरे जख्म सच में भर गए हैं, या सिर्फ ढक गए हैं? क्या मैंने खुद को माफ कर दिया है कि मैंने अपने घर को इतनी आसानी से बिखरने दिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल फिर कोई मुझे धोखा दे तो क्या मैं फिर टूट जाऊंगी, या अब इतनी मजबूत हो गई हूं कि खुद को संभाल लूंगी? शायद इन सवालों का जवाब वक्त देगा, या शायद कभी नहीं देगा, लेकिन एक बात अब साफ है, मैंने खुद को खोया नहीं, सिर्फ नया रूप दिया है।